योनि स्त्री का प्रमुख सेक्स अंग है और संभोग के समय प्राकृतिक रूप से स्त्री व पुरुष जो आनंद प्राप्त होता है उससे योनि का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। किंतु कई कारणों से बच्चे को जन्म देते समय या सेक्स से अधिक जब योनि में आकार में वृद्धि हो जाती है तब स्त्री व पुरुष के संभोग में आनंद में कमी आ जाती है। बच्चे के जन्म के बाद माँ की योनि का आकार पुराने रूप में नहीं आ पाता या फिर गलत अवस्था में संभोग करने से योनि फैल जाती है। खतरनाक सेक्स आसनों का ना जानकारी में प्रयोग भी स्त्री की योनि पर प्रभाव डाल देता है। वैसे योनि का ढीलापन योनि के मांसपेशियों के तंतु ढीले हो जाने से होता है, चाहे कारण कोई भी हो। इस रोग का प्रभाव दोनों पार्टनरों पर पड़ता है और रोग की अधिकता में योनि के बाहर निकलने का खतरा रहता है। आजकल तो प्रेम संबंध में पड़कर भी कुछ लड़कियां शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खो देती हैं। ऐसी स्थिति में प्राय प्रति लोग सहवास क्रिया में रुचि नहीं ले पाते। वे विलासी एवं रसिक स्वभाव के पति घर की सुंदर नौकरानियों से ही यौन संबंध कायम कर लेते हैं। इस व्याधि को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी एवं करामत सिद्ध हुए हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ लाभदायक उपाय। भांग को कूटकर पीसकर चूर्ण कर लें और इस चूर्ण को करीब 5 से 6 ग्राम मात्रा में एक महीन मलमल के सफ़ेद कपड़े में रखकर छोटी सी पोटली बना लें। पोटली बनाकर मजबूत धागे से बांध ले। धागा इतना लंबा रहे ताकि धागे से पोटली को बाहर खींचा जा सके। अब रात को सोते समय इस पोटली को पानी में डुबोकर गीला कर योनि मार्ग के अंदर तक सरका कर रख लें और सुबह निकालकर फेंक दें। लाभ ना होने तक इस प्रयोग को जारी रखें। आप पेशाब करते समय कुछ समय के लिए पेशाब रोके रहें तथा फिर चालू करें। ऐसा जब भी पेशाब करने जाएं तभी दिन में 3-4 बार करें। इससे योनि की पेशियां सुदृढ़ होती हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठकर शंखचालिनी मुद्रा में मूल पंथ लगाने का आसन नियमित करने से योनि संकोच होता है। आंवले के पेड़ की छाल 24 घंटा पानी में भिगोकर इस पानी से ही योनि को धोएं। कुछ दिनों में इस प्रयोग को लगातार बिना नागा करने से योनि निश्चित स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगी। यह कार्य आप रोजाना नहाते समय कर सकती हैं। 3 हिस्सा फिटकरी, 1 हिस्सा माजूफल का गुद्दा, 1 भाग पीसकर किसी मलमल के कपड़े में रखकर पोटली बनाकर रात को सोते समय योनि में रखने से योनि सिकुड़ जाती है। स्त्री रोग की परम हितकारी आयुर्वेदिक औषधि सुपारी पाक इस रोग में काफी अपना अनूठा प्रदान करती है। तो सुपारी पाक 4 से 10 ग्राम सुबह और शाम दूध के साथ सेवन करें तथा शाम को बम भस्म, रेती, सेमल के फूल का गोंद अर्थात मोचरा 1 ग्राम शहद के साथ मिलाकर चाट लें। श्रेणीतल की पेशियों में कमजोरी आने से योनि में कसाव कम हो जाता है और ढीलापन महसूस होने लगता है। योनि की पेशियां चुस्त दुरुस्त बनाने से योनि का ढीलापन दूर हो जाता है और चरम यौन सुख की आनंदभूति जागृत की जा सकती है, जिससे प्यूबोकिया सीजियस पेशी मजबूत हो जाती है, जिससे योनि का ढीलापन दूर हो जाता है। इस व्यायाम को कभी भी कहीं भी किसी भी मुद्रा में किया जा सकता है। इसके लिए करना यह होता है कि मूत्र प्रवाह रोकने के लिए पेशी को अंदर की ओर ठीक से वैसे भींचे जैसे मूत्र के वेग को रोक रहे हों। अगले 3 सेकंड तक प्यूबोका सीजियस पेशी को इसी तरह अंदर की तरफ भींचे। फिर अगले 3 सेकंड के लिए शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर एक बार यूकोसाइजिस पेशी को 3 सेकंड तक अंदर की तरफ भींचे। 3 सेकंड के लिए पेशी को ढीला छोड़ दें। व्यायाम 10-10 बार सुबह शाम, 25-25 बार सुबह और शाम अभ्यास हो जाने पर तेज गति से करने लगें। इस व्यायाम से 2-3 महीने में आप अपने भीतर बड़ा परिवर्तन महसूस करने लगेंगी। एक अद्भुत प्रयोग आजमाएं। माजूफल का चूर्ण 100 ग्राम, मोचरस का चूर्ण 50 ग्राम, लाल फिटकरी 25 ग्राम, सबको कूटकर पीसकर मिला लें। सबसे पहले 20 ग्राम खंडे मूंग 3 कप पानी में खूब उबालें और बाद में छानकर इस पानी में डूश करें। एक रुई का बड़ा फोआ पानी में गीला कर निचोड़ लें और इस पर ऊपर बताया गया चूर्ण रख कर फोहा सोते समय योनि में रखें। इन दोनों में से कोई एक प्रयोग कुछ दिनों तक करने से योनि तंग और सुदृढ़ हो जाती है।